राम राम मित्रों, क्या आपको पता है पहली रामायण महान पवन पुत्र हनुमान जी ने लिखी थी। फिर कहाँ है वो रामायण? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक दिन वाल्मीकि जी को पता पड़ा कि पवन पुत्र हनुमान जी ने भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के साहसिक कार्यों को अपने नाखूनों से उकेर कर चट्टानों में लिखा है। वाल्मीकि जी की जिज्ञासा लगातार बढ़ती गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वह इस संस्करण को अपनी आंखों से देखेंगे और वह हिमालय जा पहुंचे, जहां बजरंगबली जी का निवास स्थान था। वानर योद्धा हनुमान जी निसंदेह ही कई घटनाओं के चश्मदीद गवाह थे, पर क्या वह एक कवि थे? वाल्मीकि जी ने हनुमान जी से अफवाह पर एक प्रश्न किया कि क्या आपने अपनी रामायण स्वयं लिखी है? हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को उठाकर एक ताक पर रख दिया, जहां से वाल्मीकि जी सारी की सारी रामायण पढ़ सकते थे। वाल्मीकि जी पढ़ते रहे, चट्टानों को ऊपर से नीचे तक छानते रहे। वह चट्टानों पर कभी ऊपर चढ़ते तो कभी नीचे उतरते, कभी जोर से हंसते तो कभी रोने लगते, क्योंकि वाल्मीकि जी इस अद्भुत कथा की असीम शक्ति और भक्ति की गहराई से अभिभूत हो चुके थे। बजरंगबली ने अपने नाखूनों से उकेर कर जो कथा चट्टानों पर लिखी थी, निसंदेह ही वह एक महान कला थी, महान कथा थी, जो निस्वार्थ प्रेम और सेवा से प्रेरित थी और प्रेम का ही प्रतीक थी। पूरी कथा पढ़ने के बाद वाल्मीकि जी बहुत देर तक शांत खड़े रहे और दूर दूर तक निहारने का प्रयास करते रहे। उनके चेहरे पर खुशी और दुख दोनों के भाव थे। खुश वह इसलिए थे क्योंकि उन्हें इतनी उत्कृष्ट महान कला कृति पढ़ने का मौका मिला, और दुखी इसलिए थे कि हनुमान जी की इस कथा, इस रामायण से वाल्मीकि जी के कार्य पर ग्रहण लग गया था। बजरंगबली ने वाल्मीकि जी से उनके दुख का कारण पूछा। बजरंगबली ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, क्या मेरी कविता में अनेकों दोष हैं? वाल्मीकि जी ने बजरंगबली की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, निसंदेह ही यह एक महान कार्य है। इस कथा का हर शब्द, हर छवि जीवित है। यह भक्ति और प्रेम से ओतप्रोत एक कथा है। निसंदेह ही यह एक महान कार्य है, एक महान कविता है। बजरंगबली वाल्मीकि जी की ओर निहारते रहे। वाल्मीकि जी की आंखों से आंसू बहते रहे। वाल्मीकि जी ने कहा कि ना इस जैसा कोई महान था, ना इस जैसा कोई महान होगा। मेरा संस्करण, जिसे मैंने 12 वर्ष की कड़ी मेहनत से बनाया है, आपके इस महान कार्य ने, आपके इस महान कथा ने उसे धूमिल कर दिया है। उसे तुच्छ माना जाएगा। हनुमान जी वाल्मीकि जी को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। वाल्मीकि जी की आंखों से लगातार बहता नीर देख हनुमान जी परेशान हो गए। उन्होंने वाल्मीकि जी से प्रश्न किया कि हे मुनिश्रेष्ठ, क्या आपकी परेशानी का बस यही कारण है? बजरंगबली ने अपने एक कंधे पर उन चट्टानों को रखा जिस पर कथा लिखी हुई थी। दूसरे कंधे पर वाल्मीकि जी को बैठाया और समुद्र की ओर निकल पड़े। उन्होंने उन चट्टानों को जिस पर कथा लिखी हुई थी समुद्र की गहराई में फेंक दिया। वाल्मीकि जी अवाक रह गए, लज्जा और ग्लानि से भर गए। थोड़ी देर के लिए मुनि को लगा कि काश बजरंगबली ने मुझे समुद्र में फेंक दिया होता और इस महान कथा को बचा लिया होता। लेकिन बजरंगबली निश्चिंत थे और प्रसन्न थे। हनुमान जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि आपको आपके द्वारा लिखे हुए संस्करण की ज्यादा आवश्यकता है, मुझे उतनी आवश्यकता नहीं है।
आपने रामायण इसलिए लिखी ताकि संसार वाल्मीकि को जान सके, वाल्मीकि को ख्याति मिले। मैंने रामायण इसलिए लिखी ताकि राम का नाम रहे, राम का नाम सदैव ही मेरे हृदय में रहेगा। बजरंग बली के द्वारा लिखी हुई कथा इसीलिए महान थी क्योंकि उसमें सेवा, प्रेम और समर्पण था, जबकि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी हुई रामायण एक स्वार्थ था। जब आप समर्पण भाव से कोई काम करते हैं तो निसंदेह ही वह स्वार्थ से कई गुना बेहतर होता है। अगर आप ऐसे ही पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं, रोचक तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगला कौन सा पौराणिक रहस्य आप जानना चाहते हैं, कौन सी कथा सुनना चाहते हैं, कौन से रोचक तथ्य जानने में आपकी रुचि है। अपनी रुचि मेरे साथ कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। जय जय श्री राम, जय हिंद।